नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरबा जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। जिला मुख्यालयों में मंत्री और संसदीय सचिव राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद में, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव बलौदाबाजार में, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे दुर्ग में, वन मंत्री मोहम्मद अकबर राजनांदगांव में, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया रायगढ़ में, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम बस्तर में, आबकारी मंत्री कवासी लखमा धमतरी में, तो नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया सरगुजा में, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बालोद में, उमेश पटेल बिलासपुर में, तो जयसिंह अग्रवाल राजस्व मंत्री गौरेला पेंड्रा मरवाही में, रुद्र कुमार पीएचई मंत्री जांजगीर चांपा में, विकास उपाध्याय संसदीय सचिव बेमेतरा में, यूडी मिंज संसदीय सचिव बलरामपुर में, रेखचंद जैन संसदीय सचिव बीजापुर में, इंद्र शाह मंडावी संसदीय सचिव दंतेवाड़ा में, विनोद सेवनलाल चंद्राकर संसदीय सचिव वो भी फहराएंगे चिंतामणि महाराज भी जशपुर में, और द्वारिकाधीश यादव कबीरधाम में, कुंवर सिंह निषाद कांकेर में, तो शिशुपाल सोरी कोंडागांव में, पारसनाथ राजवाड़े कोरिया में, शकुंतला साहू मुंगेली में, गुरदयाल सिंह बंजारे नारायणपुर में, अंबिका सिंहदेव सूरजपुर में, चंद्रदेव प्रसाद राय सुकमा में ध्वजारोहण करेंगे। दुर्ग में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारी चल रही है। प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे यहां ध्वजारोहण करेंगे। हमेशा की तरह पंडित रविशंकर स्टेडियम में होने वाला परेड इस बार बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। कलेक्टर सर्वेश्वर बुरे ने इसके लिए निर्देश जारी किया और दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कोरबा में भी स्वतंत्रता दिवस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। महंत CBSE ग्राउंड पर आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे और सलामी लेंगे। समारोह सुबह 9 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों को विशेष रूप से आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। मिष्ठान वितरण भी नहीं होगा। कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी आदि का पालन करना अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस के जवानों को प्रदान किए जाने वाले गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा कर दी गई है और सूची में छत्तीसगढ़ के 14 पुलिसकर्मियों के नाम हैं, जिनमें से 3 को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और 11 पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री गैलेंट्री अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ से जिन पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है उनमें इंस्पेक्टर मलिक राम, SI महेंद्र सिंह ध्रुव और SP अभिषेक मीणा शामिल हैं। SP अभिषेक मीणा वर्तमान में कोरबा SP हैं। रायपुर शहर के टिकरापारा थाना के प्रभारी निरीक्षक याकूब मेमन को राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक के लिए चयनित किया गया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों, सेना के जवानों सहित प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि 15 अगस्त 1947 को आज ही के दिन हमारा देश गुलामी से मुक्त हुआ था और स्वतंत्रता की ताज़ी हवा में सांस ली थी। अनेक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समर्पण, त्याग और बलिदान से देश को आज़ादी मिली। इस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारे सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों ने भी अपनी शहादत दी है। राज्यपाल ने सभी वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को, सेना के जवानों को सहित प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। सबों ने अपने समर्पण, त्याग और बलिदान
से देश को आज़ादी दिलाई। मैं इस अवसर पर उन समस्त महापुरुषों को नमन करती हूँ। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, जहां झंडा फहराने को लेकर विवाद हुआ है। वर्तमान और पूर्व पार्षद के बीच ये विवाद हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड का ये मामला है और विवाद के बाद खमाड़ी चौकी इस वक्त समर्थक पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर मौजूद है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां झंडा फहराने को लेकर विवाद हुआ है। वर्तमान और पूर्व पार्षद के बीच का ये विवाद है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड का ये मामला है। विवाद के बाद खमाड़ी चौकी इस वक्त समर्थक पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। पुलिस परेड ग्राउंड में शामिल होने वाले वाहनों के लिए मार्ग और पार्किंग व्यवस्था जारी की गई। इस दौरान कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अतिथियों के आवागमन और पार्किंग के लिए यातायात पुलिस ने पास जारी किया है। जिनके पास लाल कार पास है वे अपना वाहन पीडब्ल्यूडी चौक से छत्तीसगढ़ कॉलेज, कुंदन पैलेस, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी होकर एमटी वर्कशॉप गेट, वायरलेस सेट ऑफिस के सामने से वॉलीबॉल ग्राउंड होते हुए ऑफिसर मेस पार्किंग में अपना वाहन पार्क करेंगे। जिन अतिथियों के पास हरा कार पास है वे महिला थाना चौक की ओर से पुलिस लाइन की ओर सेंट पॉल स्कूल में अपना वाहन पार्क कर पैदल परेड ग्राउंड में प्रवेश करेंगे। जिनके पास किसी प्रकार का पास नहीं है वो पुलिस लाइन धमतरी गेट की ओर परिक्रमा पथ पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल पुलिस परेड ग्राउंड में प्रवेश कर सकेंगे। पुलिस परेड ग्राउंड के चारों ओर वाहनों की पार्किंग वर्जित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नवनिर्मित 3 रिसोर्ट का ई लोकार्पण किया। सीएम ने बिलासपुर जिले के कुर्दर हिल इको रिसोर्ट, कबीरधाम जिले के सरोदा दादर बैगा एथनिक रिसोर्ट और कोंडागांव जिले में नवनिर्मित धनकुल एथनिक रिसोर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई लोकार्पण किया। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत इन रिसोर्टों का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आदिवासी कला, संस्कृति और इनके वैभव से पर्यटकों को परिचित कराने के लिए ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का विकास किया जा रहा है। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत 13 जनजातीय बाहुल्य स्थलों में पर्यटकों के लिए स्थानीय ट्राइबल और इको टूरिज्म थीम पर आधारित सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भगवान श्री राम के प्रति छत्तीसगढ़ के जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जन सहयोग के लिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास कोष का शीघ्र गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार के हवाले से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ी जानकारी दी है। सिंहदेव ने ट्वीट करके लिखा है कि केंद्र सरकार का अनुमान है अगस्त महीने के अंत तक छत्तीसगढ़ में 63,000 कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, जिस पर उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार कोशिश कर रही है ये संख्या 23,000 के पार ना जाए। वहीं मंत्री ने एक वीडियो जारी कर कोरोना मरीजों को रुपए मिलने की बात को झूठा करार दिया है और साथ ही चेतावनी दी है कि झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज करवाएगी, लेकिन पैसे देने की बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। ऐसा करनी थी कि कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना प्रचार कर रहे हैं कि कोविड के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। इनके संदर्भ में विभाग ने फेक न्यूज के माध्यम से केस भी रजिस्टर कर दिया है। बिल्कुल मत मानिएगा, कहीं कोई पैसा ना विदेश की कोई एजेंसी, चाहे वो WHO हो चाहे कोई हो, ना विदेश का कोई देश पैसे उपलब्ध करा रहा है, ना केंद्र सरकार ऐसे पैसे उपलब्ध करा रही है, ना राज्य सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि कोविड के पेशेंट के लिए 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाँ, ये सही है कि निःशुल्क आपकी देखभाल, बिना पैसा लगे आपकी देखभाल सरकार करेगी।
कोरोना काल के कारण इस वर्ष छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं होगा और इसके चलते कई विभागों में सैकड़ों की तादाद में आवेदन किए कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि कोरोना के चलते इस वर्ष ट्रांसफर नीति नहीं ला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अति आवश्यक किसी की तबीयत खराब, पति पत्नी का ट्रांसफर या अन्य परेशानियां पर ही आवेदनों के ट्रांसफर किए जाएंगे पर विचार किया जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा का कहना है कि इस सरकार के पास कोई नीति नहीं है। साल भर से ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। पिछले 2 साल से जरूरतमंद कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सैकड़ों कर्मचारी वर्षों से एक ही पद पर पदस्थ हैं। वहीं कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि जरूरतमंद कर्मचारियों के आवेदन पर सरकार को विचार करना चाहिए। स्थानांतरण की कोई नीति अभी हम लोग लागू करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जहां बहुत आवश्यकता है, कोई बहुत बीमार है, किसी की जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, तो ये तो कोऑर्डिनेशन से स्थानांतरण कभी भी हो सकते हैं। इसलिए इसमें कोई रोक टोक और मनाही नहीं है। बात करेंगे कोरोना अपडेट की। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ा है और आज 451 कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब 14,481 संक्रमित हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 4,494 हो चुके हैं। अब तक 9,857 मरीज यहां पर स्वस्थ हुए हैं और आज 199 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 13 कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है और प्रदेश में अब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। विनय वर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार के हवाले से स्वास्थ्य मंत्री ने भी ट्वीट किया है, विनय क्या लगता है, क्या मरीजों की संख्या इसी तरीके से बढ़ेगी? हालांकि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 23,000 के पार नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए, लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की यही कोशिश है कि जो आंकड़े हैं वो कहीं से रुके जाएं, लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और जो जिस तरह से केंद्रीय जो मंत्री हैं, जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है वो करीबन 60,000 के पास में आंकड़ा बता रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि आंकड़े ज्यादा आएंगे, लेकिन इस बार उनका कहना है कि 23,000 तक ही हम लोग आंकड़े रोकने की कोशिश करेंगे। और इसमें वो केवल न केवल स्वास्थ्य विभाग को साथ लेकर कह रहे हैं, बल्कि आम लोगों से भी उसमें उनकी बात में अपील है कि हम सब मिल करके, वो चाहे स्वास्थ्यकर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो, नगर निगम हो, अधिकारी हो और आम जनता हो, वो सब मिलकर के इसको आंकड़े को रोकेंगे। क्योंकि तभी जो संक्रमण है, क्योंकि लोगों तक नहीं पहुंचेगा, लोगों घरों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एक देखा जाता है कि धीरे धीरे जैसे ही संक्रमण उनके परिवार में घुस रहा है, उसके बाद में तमाम लोग, उनके परिवार के लोग संक्रमित हो जाते हैं। मौत का दूसरी तरफ देखेंगे, मौत का आंकड़ा ही बढ़ता जाएगा और आज सर्वाधिक मौतें हुई हैं, 13 मौतें हुई हैं। ये अपने आप में भी, जबकि देखा जा रहा था शुरुआत में कि 2-1 मौतें हो रही थी, उसके बाद में आंकड़े 5 के पास में आ गए, लेकिन आज सर्वाधिक 13 मौतें हुई हैं। ये कहीं न कहीं सरकार की लगातार सोचने वाली बात होगी कि 13 मौतें कैसे हुई। अब प्रदेश में अब आंकड़े 130 के पास पहुंच गए हैं। वहीं अगर आज की बात करें कोरोना मरीज मिलने की, तो आज जो पहले एक बार में चलो 400 के पास में आंकड़े आते थे, 300 के पास में आंकड़े आते थे, लेकिन आज दो बार जो रिपोर्ट सरकार चलिए विनय अपन ये मान सकते हैं कि जो दावे केंद्र सरकार ने किए, जिसके हवाले से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार इस आंकड़े को रोकने में 23,000 का जो आंकड़ा पार ना हो, इस पर प्रयास करेगी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय। बढ़ते आगे, भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की आयोजित स्वच्छता प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर से बाजी मारी है और भारत सरकार की ओर से हर साल देश के सभी शहरों और राज्यों के बीच आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण में विभिन्न पैमानों पर आकलन किया जाता है। 20 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत करेंगे। छत्तीसगढ़ को न सिर्फ राज्य के रूप में बल्कि यहाँ के 14 शहरों में, जिनमें अंबिकापुर, धमतरी, जशपुर नगर, पाटन, भिलाई, बीरगांव, भिलाई, चरौदा, चिरमिरी, कवर्धा, चांपा, पिपरिया, अकलतरा, नहरपुर और सारा गांव को भी 20 अगस्त को इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए इस सफलता का श्रेय प्रदेश की जनता और सफाई कर्मचारियों को दिया है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।